हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। Anish and Kanav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. So here is the balance sheet given. Trade creditors rupees 42,000, Employees Provident Fund rupees 60,000, Mrs. Ashish loan rupees 9,000, Kanav's loan rupees 35,000, Workmen's Compensation Fund rupees 20,000, Investment Fluctuation Reserve rupees 4,000. Capital of Ashish rupees 1,20,000 and Kanav rupees 80,000. एसेट्स की तरफ दिया हुआ है बैंक रुपीज 35,000, स्टॉक रुपीज 24,000, डेटर्स रुपीज 19,000, फर्नीचर रुपीज 40,000, प्लांट रुपीज 2,10,000, इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 32,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस विच इज अ लॉस ऑफ रुपीज 10,000। ग्रैंड टोटल है रुपीज 3,70,000। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है On the above date, they decided to dissolve the firm. Ashish agreed to take over furniture at rupees 38,000 and pay Mrs. Ashish's loan. Debtors realized rupees 18,500 and plant realized 10% more. Kanav took over 40% of the stock at 20% less than the book value, and remaining stock was sold at a gain of 10%. Trade creditors took over investments in full settlement, and Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of rupees 12,000 and to bear realization expenses. Actual expenses on realization amounted to rupees 8,000. Prepare a realization account. So let us see the detailed explanation in the solution. Solution 22 we will see. पहले हम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। और फिर लाइबिलिटी को भी क्रेडिट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। देखिए बुक वैल्यू में ही हमें ट्रांसफ़र करना है। टू स्टॉक, बैंक को कैश को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ना कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व, है ना। स्टॉक जो है बुक वैल्यू 24,000। देन डेटर्स रुपीज 19,000, जैसा बैलेंस शीट में लिखा है वैसा ही लिखना है हमें। टू फर्नीचर रुपीज 40,000, देन टू प्लांट रुपीज हाउ मच 2,10,000, देन टू इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 32,000। इस तरीके से सारे एसेट्स को हमने डेबिट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। और फिर लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी को ट्रांसफर कीजिए। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स रुपीज 42,000, देन टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज का होता है 60,000 रुपीज, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसे भी ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। नॉट टू, इट इज बाय एक्चुअली। देन बाय मिसेस आशीष लोन रुपीज 9,000, और एक रिजर्व है जो एसेट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसे भी हमें ट्रांसफर करना है यहाँ। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फाइन, ये रिजर्व है लेकिन ये किससे रिलेटेड है? एसेट, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ। इसे कैपिटल अकाउंट में हमें नहीं ले जाना है। फाइन, और ये रिजर्व है हाउ मच फॉर रुपीज 4,000।
सो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। अब हम इसे रियलाइज करेंगे। रियलाइज करेंगे मतलब एसेट्स को बेचेंगे और आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। तो पहले एसेट्स को बेचते हैं, है ना। पॉइंट ए में लिखा है आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 एंड पे मिसेस आशीष लोन। सो एसेट्स को हम क्रेडिट साइड से रियलाइज करेंगे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। क्या ले जा रहा है आशीष? फर्नीचर। कितने में लेके जा रहा है? ₹38,000 में। सो जितने में डिस्पोज ऑफ हो रहा है उतना ही लिखना है 40,000 का, लेकिन आशीष ने उसे एक्सेप्ट किया 38,000 और साथ में बोला कि वो अपनी पत्नी का लोन भी चुकता कर देगा, तो उसको भी इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू आशीष। 9,000 का था, ₹9,000 में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आगे पॉइंट बी में लिखा है डेटर्स रियलाइज ₹18,500 एंड प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। फिर पॉइंट सी को देख लीजिए पहले, बी से पहले सी को देखते हैं। कनव कानव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। फाइन। इस स्टॉक का कितना परसेंटेज? 40% कानव ले जाएगा और बाकी 60% जो बचेगा उसे हम बाजार में बेचेंगे कैश के लिए। सो क्योंकि कानव ले जा रहा है तो हम बाय कानव लिखेंगे, कानव्स कैपिटल अकाउंट। क्या ले जा रहा है? स्टॉक। स्टॉक कितना परसेंट स्टॉक ले जा रहा है? 40% ऑफ द स्टॉक ले जा रहा है। फाइन। 40% ऑफ द स्टॉक ले जा रहा है तो स्टॉक की कीमत कितनी है? 24,000। सो 24,000 का 40% कानव लेकर जाएगा। कितने में लेकर जाएगा? 20% लेस में, मतलब 80% वैल्यू में ले जाएगा, है ना। 20% लेस में ले जाएगा मतलब कितने में लेके जाएगा? 80% कीमत पर ले जाएगा। तो 40% का भी हम कितना परसेंटेज निकालेंगे? 80% निकालेंगे और ये अमाउंट आ जाएगा, ये आएगा अमाउंट 7680। फाइन। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो जो बचा हुआ स्टॉक है अब उसे हम बेच देते हैं, तो बाय बैंक लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक जो कितना बच गया? 24,000 का स्टॉक था। अब 40,000 तो कानव ले गया तो बचा कितना? 60% बच गया और ये 10% गेन में, मतलब 110% में ये बिक गया। तो 110% ऑफ स्टॉक आ जाएगा हाउ मच? 15,840। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 15,840। ओके। अब पॉइंट बी को देखिए, डेटर्स रियलाइज्ड 85 व्हाट्स दिस 18,500। तो बैंक में से ही हम रियलाइज करेंगे डेटर्स। एसेट्स को हमें क्रेडिट तरफ से रियलाइज करना है 18,500। और क्या लिखा है? प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। तो प्लांट भी रियलाइज कीजिए। प्लांट कितने का है? 2,10,000 का है। सो 2,10,000 का 10% एक्स्ट्रा मतलब 110%। तो प्लांट कितने का हो जाएगा? 2,31,000। ओके। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट डी में? क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स का हमें कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रेडिटर्स भी रिकॉर्डेड हैं। देखिए क्रेडिटर्स क्या लेके जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स ले जा रहे हैं। तो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो इसको हमें ले जाने के लिए कोई और एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। आगे पढ़िए। लिखा हुआ है Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of ₹12,000 and bear realization expenses. And actual realization expenses amounted to ₹8,000. So कानव को फर्म ₹12,000 का रेमुनरेशन दे रही है, तो हम ये कानव को दे देंगे, है ना। तो टू कानव।
क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट में ही लिखना है हमें, रेम्यूनरेशन। फर्म जितना दे रही है वो लिखना है, एक्चुअल में कितना हुआ है, कानव ने कितना पे किया है, उससे फर्म को कोई लेना देना नहीं है। फर्म का खर्चा जो है वो फर्म की बुक में लिखा जाएगा, दैट्स इट। फाइन। सो कानव के रेम्यूनरेशन को हमने लिख दिया। अब बाकी के जो लाइबिलिटीज हैं, फाइन, ये तो हमें कंपलसरीली पे करना है 100%। ट्रेड क्रेडिटर्स तो सेटल हो गया, इन्वेस्टमेंट ले गया। ईपीएफ को दीजिए, है ना, ईपीएफ का आपको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसको आपको किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, ये सिर्फ यहाँ ट्रांसफर करके इसे क्लोज किया गया है। सो ईपीएफ का पेमेंट हम कर देते हैं, है ना, एक ही बच गया। सो टू बैंक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अगर आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी पे हुई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब ये 100% अमाउंट इसका पे होगा। सो 60,000, एंटायर 60,000 विल बी पेड। फाइन। एनीथिंग एल्स? अब कुछ भी नहीं बचा, बस हमें अब गेन या लॉस निकालना है। सो देखिए कितना गेन या लॉस है, लेट अस सी, लेट अस कैलकुलेट। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यहाँ बैंक को भी हमें ऐड करना है। बैंक को ऐड करने से कितना आता है, लेट अस ऐड इट टुगेदर एंड राइट। इट इज़ 2,65,340। यहाँ का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹4,26,020। और ये सब अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹20,020। सो दिस इज गेन, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस है। सो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इसे हम पार्टनर्स को देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। सो आशीष एंड कानव। इसको आप ब्रेक करेंगे तो आएगा अमाउंट 12,012 एंड 8,008। So this is the solution for question number 22. So let us see question number 23. Ramu, Lakshman and Bharat started business on 1st April 2023 with capitals of rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. For the year ending 31st March 2024, the firm incurred loss of rupees 50,000. Each of the partners withdrew rupees 10,000 during the year. And on 1st April 2024, the firm was dissolved. Creditors of the firm stood at rupees 24,000 on that date, and cash in hand was rupees 4,000. Assets realized rupees 3 lakh, and creditors were paid rupees 23,500 in settlement of their claims. Prepare a realization account and show your workings clearly. सो इस क्वेश्चन की विशेष बात यह है कि इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो हमें पहले बैलेंस शीट बनाना है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। फाइन। बैलेंस शीट से हमें एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि एसेट्स कितना है। जैसे कि आंसर में दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट सन्ड्री एसेट्स विच विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ड्राफ्टेड बैलेंस शीट। लेट अस सी द सॉल्यूशन। So first we will calculate the closing balance of capitals. फाइन। हमें ओपनिंग कैपिटल दिया है, लेकिन जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हुआ उस दिन का कैपिटल बैलेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट इज 31 मार्च 2024 का कैपिटल बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स है तीनों पार्टनर का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। रामू रुपीज 1 लाख, लक्ष्मण रुपीज 80,000 एंड भरत रुपीज 60,000। दीज वेर द कैपिटल्स। फाइन, इन्होंने स्टार्ट ही किया था बिजनेस, उसके बाद इनको लॉस हो गया साल के आखिरी में, और इन्होंने ड्राइंग्स भी कर दिया, तो ये हम माइनस कर देंगे। फाइन, ड्राइंग्स, तीनों पार्टनर्स ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग्स कर लिया था,
20,000 rupees, then 15,000 not 20,000, 10,000 each लिखा है, 10,000, 10,000 एंड 10,000। ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स माइनस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए लॉस। बिजनेस में इनको पहले ही साल लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 50,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, और इसे हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। व्हाट इज दैट रेशियो? व्हाट इज गिवन? 4:3:3। दैट इज 20,000, 15,000 एंड 15,000। ये उनका लॉस है। अब जो बचा है वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। ये कौन से तारीख को है? 31 मार्च 2024 का है। ये जो है ये 1 अप्रैल 2023 को है। फाइन। अब जो अमाउंट निकलेगा दैट विल बी द ओपन क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, और इसी बैलेंस के साथ हमें बैलेंस शीट बनाना है। फाइन, टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। सो व्हाट विल बी हियर? 70,000। ये ब्रैकेट का मतलब है माइनस, है ना, माइनस कर रहे हैं हम। और 80,000 माइनस 25,000 इज ₹55,000 कैपिटल बचा है, और 60,000 माइनस 25,000 इज ₹35,000। फाइन। तो ये है कैपिटल बैलेंसेस पार्टनर्स का ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो बैलेंस शीट वी विल प्रिपेयर विथ दिस कैपिटल बैलेंसेस, और इसे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहेंगे, क्योंकि हम ड्राफ्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट दिए हुए जानकारी से, है ना। सो क्वेश्चन में जो जानकारी दी हुई है उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। सो कैपिटल्स: रामू, लक्ष्मण एंड भारत। इनका कैपिटल जो अभी हमने निकाला ये लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,60,000। फिर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2024 को फर्म के पास क्रेडिटर्स हैं। सो क्रेडिटर्स आर अवर लाइबिलिटीज एंड दीज क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹24,000। फाइन। और कैश दिया हुआ, देखिए कैश लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सो कैश इज एन एसेट एंड दिस इज ऑफ ₹4,000। अब हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 1,84,000 लाइबिलिटीज में। तो 1,84,000 एसेट में भी आना चाहिए, जबकि है नहीं, 4,000 है। तो सन्ड्री एसेट्स आएगा ₹1,80,000 का, और ये बैलेंसिंग फिगर है। हमें पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर होते हैं, तो हम बराबर करने के लिए जो यहाँ अमाउंट लिखे हैं, दीज आर अवर वेरियस एसेट्स और सन्ड्री एसेट्स। इसमें सारे तमाम तरीके के एसेट्स हैं जो एक साथ हमने लिखे हैं, है ना। 1,80,000, क्योंकि हमें ये एसेट फाइंड किया है बैलेंस शीट बना के, इसलिए इस बैलेंस शीट का नाम मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। फाइन। अब हम इन जानकारी के सहारे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सो लेट अस प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बैलेंस शीट से एसेट ट्रांसफर करेंगे, तो टू सन्ड्री एसेट्स 1,80,000। अब ये क्लोज हो गया। फाइन, एसेट्स अब बचे नहीं, हमने उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। एंड बाय ये आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 24,000। सो सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करें? अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसेट्स को हमने कितने में बेच दिया, तो एसेट्स से अमाउंट रियलाइज हुआ, सो बाय बैंक। फाइन, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स को हमने 3 लाख रुपीज में बेच दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरीके से क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे हम डेबिट तरफ से टू बैंक क्रेडिटर्स 23,500 रुपीज पेमेंट हुआ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बस इतनी ही जानकारी है, छोटा सा ही रियलाइजेशन अकाउंट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें।
ग्रैंड टोटल कीजिए, हमें देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है 3,24,000, यहाँ भी 3,24,000 में ये दोनों अमाउंट लेस करेंगे तो आएगा हाउ मच 1,20,500. सो दिस इज क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स को दिया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज 4:3:3. फाइन. पार्टनर्स का नाम है रामू, लक्ष्मण एंड भरत. So when this amount is broken in this ratio, we get rupees 48,200 and 36,150 each for the remaining two partners. So इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा. मुझे उम्मीद है आज भी कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. जहां आपको समझ ना आए वहाँ एक बार आप और एक्सप्लेनेशन को सुनिए, वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाती है. और ये बात भी सच है कि चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आधे घंटे की वीडियो में या 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं समझाया जा सकता. इसके लिए आपको पूरे वीडियोस देखने होंगे जो इस चैनल में है. फाइन. सो सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आप बाकी के सारे वीडियोस भी देखिए. हर क्वेश्चन कुछ नया है, होता है, उसमें कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, नए तरीके का एक्सप्लेनेशन होता है. मेरे सारे वीडियोस टू द पॉइंट हैं, एकदम एग्जैक्ट हैं, कोई भी इधर उधर की बातें उसमें नहीं है. आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आराम से अच्छे से एफर्टलेसली टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से पढ़ सकें, जो कि एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है और इसे पढ़कर आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं. अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द सिटी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.